नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चेतन सिंह। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आर के सर में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ स्थानीय मान, जातीय मान और निरपेक्ष मान के बारे में। इंग्लिश में बोलते हैं इनको प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू एंड एब्सोल्यूट वैल्यू। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं होते क्या हैं और उनको कैसे किसी भी संख्या का स्थानीय मान, जातीय मान और निरपेक्ष मान कैसे पता करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे जातीय मान। जातीय मान को इंग्लिश में बोलते हैं फेस वैल्यू। इसके बारे में समझेंगे मान, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू। अब क्वेश्चन क्या कहेगा? क्वेश्चन कहेगा कुछ भी नंबर दे देगा आपको लिखा हुआ और उसमें बोलेगा कि 6 का फेस वैल्यू बताइए, 6 का जातीय मान बताइए। आपको उसका जातीय मान बताना होगा। फिर तो कैसे बताएंगे? देखिए, जातीय मान, फेस वैल्यू। किसी भी संख्या का जातीय मान होता क्या है, फेस वैल्यू होती क्या है? आप मेरे को एक बात बता दीजिए, फेस से आपको कुछ समझ में आ रहा है? फेस से आपको समझ में आ रहा है? आप सुबह उठते हो, आईने में अपना चेहरा देखते हो, अपना ही चेहरा देखते हो ना, किसी और का तो नहीं देखते, अपना ही देखते हो। ठीक उसी प्रकार से अगर मैं बोलने लगूं कि 5, 6, 7, 8 में 7 की फेस वैल्यू क्या होगी, तो 7 भी तो अपना ही फेस देखेगा ना। 7 भी तो अपना ही फेस देखेगा, तो 7 की जो फेस वैल्यू होगी वो 7 ही होगी। ये इसकी फेस वैल्यू ही होगी, फेस वैल्यू होगी इसकी। फेस वैल्यू जो होती है, जो हमारे पास नंबर दिया गया है वही नंबर उसकी फेस वैल्यू होती है। क्योंकि जब आप अपना आईने में चेहरा देखते हो तो वो चेहरा बदल जाता है क्या? आप मुझे बता दीजिए, चेहरा बदल जाता है क्या? वही रहता है जो आप हो वही आईने में है। ऐसी प्रकार से 7 है तो 7 की फेस वैल्यू यानी कि जातीय मान भी वही होगा, 7 ही। इतना ही है बस। अगर कहने लगे 70 में 0 की फेस वैल्यू 0, इसमें संख्या में ये जो मैंने लिखी थी यहाँ पर 5 है यानी 5 है, 5 की फेस वैल्यू 5 ही, 6 की फेस वैल्यू 6 ही, यही इनकी फेस वैल्यू होती है। जो भी संख्या है उसकी फेस वैल्यू वही खुद होगी। धड़ाक से जैसे मार दीजिए। अगर बोलेगा 7 की क्या होगी फेस वैल्यू? 7। 12 की 12, 13 की फेस वैल्यू 13, 14 की फेस वैल्यू 14 ही यानी कि 14 ही। उसी प्रकार से अगर हम दे दी संख्या दे दी, जैसे कि 70523 में हमको 5 की फेस वैल्यू बताइए, तो क्या होगा? वो खुद ही संख्या हो जाएगी ना, 5 ही हो जाएगी, बदलेगी थोड़ी ना। आईने में देखने पर 5 ही रहेगी, 5 ही इसकी फेस वैल्यू हो जाएगी। 5 की जो फेस वैल्यू होगी वो 5 ही होगी। आपको बिल्कुल ही अच्छी तरीके से पता पड़ गया होगा। आपको बिल्कुल ही अच्छी तरीके से पता पड़ गया होगा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। बताइए, आप फेस वैल्यू में कुछ है? फेस वैल्यू बिल्कुल आंख बंद करके मार दीजिए। कोई कहे 14 का फेस वैल्यू 14 है, कोई कहे 5 का फेस वैल्यू 5, 3 का 3, वो संख्या दे दे। एक संख्या लिख देता हूँ मैं, जैसे 192750 7 का फेस वैल्यू 7, 0 का 0, 6 का 6, 5 का फेस वैल्यू हमको तुम बतला दो, 5 ही होगा यार, 5 ही। 1 का 1, 9 का 9 फेस वैल्यू बता दिया। आईने में खड़े होते हैं, खड़े हैं, आईना लगा है, सुबह को उठे, उठ गए, मुंह देखेंगे, जो रियल में आप होते हो वही आईने में दिखता है। आईने में वही दिखता है जो आप हो, मतलब आईना कह लो, दर्पण कह लो, मिरर कह लो, बात एक ही है। उसमें जो हम देखते हैं अपना चेहरा जो देखते हैं ना, अपना चेहरा देखते हैं वो हम ही होते हैं। ऐसे ही फेस वैल्यू, फेस से याद रखेंगे, जो होता है, जो हम होते हैं वही आईने में होते हैं। जो ये संख्या होती है उनकी फेस वैल्यू वही संख्या होती है। यही है फेस वैल्यू, यही है फेस वैल्यू, और कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। फेस वैल्यू यही है, खत्म, बिल्कुल फिनिश। अब समझते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू के बारे में अब बताते हैं हम प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू हिंदी में बोलते हैं इसको स्थानीय मान। स्थानीय मान, स्थानीय मान बोलते हैं हिंदी में, स्थानीय मान। प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या होते हैं? देखिए, प्लेस वैल्यू होती क्या है? कोई भी नंबर दे देगा और नंबर में बोलेगा कि ये जो 6 है 6 की प्लेस वैल्यू बताइए, 2 है 2 की प्लेस वैल्यू बताइए। तो प्लेस वैल्यू से हम क्या समझ रहे हैं? प्लेस। पहले हम पकड़ते हैं प्लेस को। आजा भैया, आजा प्लेस, आजा। पकड़ लिया हमने, प्लेस को पकड़ लिया। अब प्लेस को हमने पकड़ तो लिया। अब प्लेस का मतलब होता है स्थान, जगह, ठीक है ना। जगह, स्थान मतलब
कोई भी अगर हम नॉर्मली बात करते हैं, किसी भी वस्तु है, कोई वस्तु होती है हमारे घर में रखी होती है, हर किचन में हर सामान के लिए अलग अलग प्लेस होता है, कटोरियों के लिए वहाँ होता है, चूल्हे वगैरह के लिए अलग स्थान होता है, प्लेस सबके लिए अलग अलग होता है, रूम में बेड के लिए एक अलग स्थान होता है, स्थान होता है। तो प्लेस भी जो है, जो हमारे नंबर होते हैं उनका जो स्थान है, उस संख्या में नंबर में जो डिजिट है हमारा, जिस डिजिट का भी प्लेस वैल्यू पूछेगा उसका स्थान देखना है कहाँ पर है। स्थानीय मान यही है, स्थानीय मान, स्थान मतलब की जगह, स्थान जो इसकी जगह है नंबर की, उसका जो मान है वो बताना है, मतलब जो संख्या है हमारे पास उसमें जो वो नंबर आ रहा है वो कहाँ पर आ रहा है, उसके स्थान बतानी है, हमें जगह बतानी है, उसका स्थान बताना है, जगह बतानी है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से समझेंगे सब, एग्जाम्पल से समझेंगे सब, खत्म खत्म है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 1 2 3 4 0 में हमको बताना है जीरो की प्लेस वैल्यू बतानी है, फेस वैल्यू नहीं, ये तो अलग हो गया, मैंने समझा दिया, प्लेस वैल्यू की बात कर रहे हैं, प्लेस वैल्यू बतानी है जीरो की। अब जीरो का स्थान कहाँ है, काउंट करेंगे, वो जो आता है ना हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, वो वाला चलेगा सिस्टम हमारे यहाँ पर। जीरो की प्लेस वैल्यू बतानी है, जीरो मुझको तो दिख गया, जीरो कहाँ पर है, इकाई पर है। हाँ जी फ्रेंड्स, जो जीरो है वो है कहाँ पर, इकाई पर, यानी कि जो जीरो का प्लेस है, जीरो का जो स्थान है, जीरो की जो जगह है वो कहाँ पर है, जीरो की जो जगह है वो कहाँ पर है, इकाई पर है। और इकाई के लिए हम लिखते हैं एक, इकाई होते हैं एक सिर्फ, दहाई होते हैं 10 की, सैकड़ा होता है 100 का, ये तो आपको पता होगा। जीरो में मल्टीप्लाई करेंगे इकाई यानी कि 1 की, तो आ जाएगा जीरो। जीरो की प्लेस वैल्यू जीरो। अब मैं कहने लगता जीरो की फेस वैल्यू क्या होगी, जीरो ही होगी, हाँ ना, होगी ना, प्लेस वैल्यू जीरो की जीरो ही होगी और फेस वैल्यू भी जीरो ही रहेगी। अब मैं कहने लगता 4 की हमें बताइए प्लेस वैल्यू क्या है, स्थानीय मान क्या है, ये हमको बताना है। तो क्या करेंगे, मैंने देखा 4 है, 4 है और 4 का स्थान बताना है, स्थान ही तो बताना है, कुछ करना थोड़ी ना है, 4 है, 4 का स्थान ही तो बताना है, कुछ करना थोड़ी ना है, स्थान बताना है, जगह बतानी है। मैंने देखा इकाई, दहाई, जो 4 है वो दहाई पर आता है और दहाई होती है हमारी 10 की। दहाई कितने की होती है, 10 की, हाँ जी फ्रेंड, दहाई होती है हमारी 10 की। तो हमारा कितना हो जाएगा, इसको हमारा कितना हो जाएगा 40, यानी कि 40, 40 से 4 की जो प्लेस वैल्यू होगी 40 होगी, वो तो मुझे सीधा ही दिख रहा है, कौन से स्थान पर दहाई पर 40 होगी। 3 की कौन से पे आ रहा है, सैकड़ा पे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो इसकी होगी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 300। 2 की 2,000, 1 की 10,000, यही हमारी प्लेस वैल्यू है, खत्म। कुछ है बताइए आप प्लेस वैल्यू में, कुछ भी नहीं है प्लेस वैल्यू में, बस हमें प्लेस बताने, मतलब जो हमारी संख्या दी हुई है उसमें जोन से भी अंक हमसे पूछा जाएगा कि इसका प्लेस वैल्यू बताइए, उस संख्या का प्लेस वैल्यू बताइए, तो जगह बतानी है हमारी, कहाँ पर आ रहा है वो अंक हमारा जो है, कहाँ आ रहा है। जैसे 3 था, 3 कहाँ पर आ रहा है, तो 300 पर आ रहा है ना, इसकी जगह 300 पर है। 4 की जगह कहाँ है, 40 पर है, हाँ जी मैं 40 है, मेरी जगह 40 पर है, 40 बाय मेरी जगह। अरे हाँ बोलते 3 की होगी 300 पे, जीरो की होगी जीरो पे, जीरो की फेस वैल्यू भी जीरो ही रहेगी, प्लेस वैल्यू भी जीरो ही रहेगी, कहीं पर भी हो, ठीक है ना। ये प्लेस वैल्यू, ये हो गए हमारे फेस वैल्यू। अब आप मेरे को बताएंगे, एक और एग्जांपल दे देता हूं मैं, उसके साथ समझते हैं। जैसे मैंने लिखा 4 5 6 0 7 में 6 की प्लेस वैल्यू क्या हुई, प्लेस यानी स्थान, 6 का स्थान कहाँ पर है, देखते ही बता दो कि 6 है, बाद में कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो 2 जीरो लगा ली तो 600 हो गया। 7 है, 7 का क्या होगा, 7 ही होगा, हाँ बिल्कुल 7 ही होगा, क्यों, इकाई पर आ रहा है, गुणा 1 करेंगे और कितना आ जाएगा 7 आएगा। 7 क्या होगी इसकी प्लेस वैल्यू, जो 7 है वो इकाई पर आ रहा है, इस 7 की प्लेस वैल्यू 7 ही होगी। 4 का स्थान क्या है, यानी कि स्थानीय मान क्या है, जगह क्या है 4 की, वो हमको बतानी है। 4 है, कितने आ रहे हैं हमारे पास, अंक कितने आ रहे हैं हमारे पास, 1 2 3 4, 4 अंक आ रहे हैं, 4 जीरो लगा दो, बात हमारी वही रहेगी। 4 लिखने के बाद बात वही है, बराबर ही है, जितने अंक उतने जीरो लगा लो, या 4 लिखने के बाद मल्टीप्लाई करो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार और 1 10,000, कितने की करनी है, 10,000 की मल्टीप्लाई करनी है हमको, 10,000 कितना आएगा, 40,000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 40,000 आ जाएगा, यही प्लेस वैल्यू है। अब आप मेरे को बताएंगे, अब आप मेरे को बताएंगे, जल्दी जल्दी से बताएंगे, तो मेरे को बताना है जल्दी जल्दी से। मैं यहाँ पर एक संख्या लिख देता हूँ, संख्या लिख दी मैंने, 30,69 13,269। दूसरी संख्या लिख दी मैंने 5,016, ये लिख दिया।
अब मैं बात करता हूँ इसमें 2 की फेस वैल्यू क्या होगी, 2 ही रहेगी। 9 की फेस वैल्यू क्या होगी बताइए जल्दी से, मुझे पता है अब आप बता सकते हैं। 6 की फेस वैल्यू क्या होगी, 6 ही होगी। 9 की 9 ही होगी, क्योंकि आप में इतनी एबिलिटी है, आप आपके दिमाग में छप चुका है कि फेस वैल्यू क्या होती है और प्लेस वैल्यू क्या होती है। यहाँ पर 0 की फेस वैल्यू 0 होगी, 0 की प्लेस वैल्यू क्या होगी ये एक बार देख लेते हैं। 0 है, 0 के आगे कितने अंक हैं, डबल 0 तो 0 ही होगी, ट्रिपल 0 लगा लो, 4 0 लगा लो, बात वही है। या फिर इसको कर सकते हैं हम, 0 है मल्टीप्लाई इकाई दाएं सैकड़ा, इकाई दाएं सैकड़ा कितने पर सैकड़ा पे सैकड़ा, यानी कि 100 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 0, 0 की फेस वैल्यू 0, 0 की प्लेस वैल्यू 0, दोनों ही 0 रहने वाले हैं। अगर मैं यहाँ बात करता हूँ 5 की फेस वैल्यू क्या होगी, 5 ही रहेगी, 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 5 की प्लेस वैल्यू होगी 5, और जितने भी अंक होते हैं आगे उतने 0 लगा दो, 2 3 5000 5000 5000 5000 इसकी प्लेस वैल्यू होगी। ठीक है, कभी क्या होता है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कि 6,05,263 में ये जो संख्या लिखी हुई है मैंने 6,05,263 में 6 के स्थानीय मानों व जातीय मानों का अंतर बताना है। ये दो अलग क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत होना। हमें पहले 6 के स्थानीय मानों का अंतर बताना है इस संख्या में से, और इस संख्या में से हमें 6 के जातीय मानों का अंतर बताना है। दो अलग अलग सवाल है, पहले स्थानीय मानों का अंतर बताना है, फिर जातीय मानों का अंतर बताना है। मैंने देखा ये संख्या लिखी है मैंने 6,05,263 6,05,263 संख्या। अब 6 एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, इनका मुझे पहले निकालना होगा स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू इस वाले की क्या होगी, जगह कहाँ पर है इसकी, 60 पर जगह है, वो आपको दिख रहा होगा। इकाई ढाई, ढाई यानी 10 की होती है ना ढाई, तो 6 गुणा 10 करूंगा तो यही हो जाएगा मेरा 60। यहाँ पर देखते हैं 6 है मल्टीप्लाई बाई इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी कि 1 लाख से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, कितना आ जाएगा 6 लाख आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा 6 लाख आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारे पास 6 लाख। अभी इसको ऐसे भी कर सकते थे या डायरेक्ट 6 लिखा, कितने अंक थे इसके बाद 5 अंक थे, 0 लगा दिया, इतना झंझट करने की जरूरत नहीं है। अब वो पूछ रहे हैं स्थानीय मानों का अंतर, स्थानीय मान निकाल लिया मैंने दोनों 6 के, अब क्या करना है इसका डिफरेंस कर देना है, बस इतना ही काम है, डिफरेंस कर दो। अब इनका क्या होगा, 6 लाख में से डिफरेंस करना है 60 का, 0 में से 0 गया 0, खाली जगह को 0 से बढ़ दो या मत बढ़ो, माइनस करना है, नहीं जा सकता तो 10 में से 6 गया 4, यहाँ बच गया 9 9 9 और 5, यही है बस। ये हमने कर दिया स्थानीय मानों का अंतर। अब इनके जातीय मानों का यानी कि फेस वैल्यू का अंतर करते हैं। ये जो संख्या थी, इस संख्या में आप मुझे ये बता दीजिए 6 है 6 है, फेस वैल्यू क्या होगी 6, ये 6 है, इसके जातीय मान यानी कि फेस वैल्यू क्या होगी 6 ही होगी, ये 6 है, इस 6 की फेस वैल्यू जातीय मान क्या होगा 6 ही होगा, उनका डिफरेंस क्या होगा 0, खत्म बस। ऐसे अगर अंतर क्या है, अंतर करना है, अगर मल्टीप्लाई करे मल्टीप्लाई यानी गुणा करनी है, अगर डिवीजन का यानी कि भाग का है तो भाग करनी है, और एडिशन का है जोड़ के तो जोड़ करना है, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में बात करें। अब बात करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में, क्या किसके बारे में, एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में। एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू हिंदी में इसको बोलते हैं निरपेक्ष मान, निरपेक्ष मान। एब्सोल्यूट वैल्यू अगर हमें किसी संख्या की बतानी है ना, तो इसका एक चिन्ह होता है, वो होता है ये, दो वर्टिकल लाइन होती हैं, ये ऐसे करके ये कोष्टक लगा दिए, दो वर्टिकल लाइन होती है, ये होता है हमारा चिन्ह होता है एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने, एब्सोल्यूट वैल्यू का चिन्ह होता है, एब्सोल्यूट साइन होता है, ये एब्सोल्यूट साइन होता है हमारे पास, ये एब्सोल्यूट साइन होता है। इस साइन में जो है ना, इस साइन में जैसे हर कोई साइन है, हर कोई चिन्ह है, हर किसी के पास चिन्ह है, जैसे ये प्लस का चिन्ह है, ये माइनस का चिन्ह है, एक भाग का चिन्ह है, एक गुणा का चिन्ह है, सभी चिन्हों के पास अपनी अपनी जो है ना कोई पर्सनल पावर होती है, पर्सनल पावर होती है हर किसी चिन्ह के पास अपनी अपनी। प्लस के पास क्या पावर होती है कि जोड़ देता है सबको, माइनस के पास धड़ 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 काट देता है सबको, जितना भी काट देता है, भाग के पास बराबर बराबर हिस्सों में बांट देता है, गुणा के पास क्या होती है गुणा कर देता है, गुणा कर देता है जितने से भी हमें करनी होती है। इसी प्रकार से एब्सोल्यूट साइन जो होता है हमारा निरपेक्ष चिन्ह जिसको बोलेंगे, ये इसके पास एक ऐसी पावर होती है कि ये किसी भी संख्या को प्लस में बदल सकता है, किस में बदल सकता है प्लस में। अब देखते हैं जैसे कि अब जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया -6 लिख दिया मैंने यहाँ पर। अब मुझे बताना -6 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, तो पहले इसके लिए हम लगाएंगे, तो एब्सोल्यूट की वैल्यू क्या होगी, एब्सोल्यूट साइन लगाएंगे। मैंने भी बताया इसके पास एक अनोखी पावर है, ये माइनस की संख्या से प्लस की संख्या से सबको प्लस बना देता है, सबको क्या कर देता है +6।
और हमको पता है इसको 6 लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस लगाओ या ना लगाओ सब एक ही बात होती है। ऐसी पावर है कि ये गधों को भी घोड़ा बना देता है, पता नहीं अजीब ही पावर है इसके पास। अब मैं बोलने लगता हूँ मैं बोल देता हूँ 6 यानी कि प्लस का 6, बात बराबर है 6 या प्लस का 6। अब 6 की मुझे क्या बतानी है, एब्सोल्यूट वैल्यू, निरपेक्ष मान बताना है मुझे 6 का। तो 6 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो क्या होगी, 6 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, 6 ही रहेगी। 6 की एब्सोल्यूट वैल्यू 6 ही रहेगी, क्योंकि ऑलरेडी प्लस में है। इसकी पावर क्या होती है एब्सोल्यूट साइन की, एब्सोल्यूट साइन की पावर क्या होती है, प्लस में ही बनाना। जब ये जब ऑलरेडी घोड़ा है तो घोड़े को घोड़ा ही तो बनाना है, तो इसमें क्या होगा बताइए। गधे को घोड़ा बनाना है वो अलग बात है, जब पहले से ही घोड़ा है घोड़े को घोड़ा क्या बनाना। ये 6 है तो 6 को प्लस का 6 है तो प्लस का 6 ही तो बनाना है, क्या करना है क्या। अब जैसे मैं बोल देता हूँ -8 की क्या होगी एब्सोल्यूट वैल्यू, क्या होगी +8, क्या होगी +8। -7 की एब्सोल्यूट वैल्यू +7। और मैं बोलने वाला हूँ जीरो की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, जीरो की एब्सोल्यूट वैल्यू जीरो ही होगी। मैं बोलने लगूँ -0 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, जीरो ही होगी। मैंने कहा -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, 5 हो जाएगी प्लस की। मैंने बोला -5 प्लस और -3, इन पे मैंने लगा दिया एब्सोल्यूट साइन। इनके ऊपर क्या करा मैंने, इनके ऊपर लगा दिया एब्सोल्यूट साइन। अब मुझे इसका मान बताना है। -5 है और प्लस और माइनस, इसको कोष्टक समझ लेंगे, ब्रैकेट प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -5 -3 -8। नहीं ऐसा नहीं है, समझो ये है भैया एब्सोल्यूट साइन है। एब्सोल्यूट साइन है तो -5 किस में बदलेगा, 5 में, प्लस के में, प्लस चिन्ह है लगा दिया। -3 है, एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी क्या बनेगी, प्लस की 3, तो कितना आ जाएगा, प्लस का 8। दैट्स इट, इतना ही है। आई होप कि आपको तीनों वैल्यू समझ में आई होंगी बहुत ही अच्छी तरीके से, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू एंड एब्सोल्यूट वैल्यू। अगली वीडियो में मिलेंगे अगली किसी कॉन्सेप्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।